वंदे मातरम। साथियों आज ये जो विषय है वो है, अभी मेरे एक मित्र हैं, उनके भाई ने एमबीबीएस में पीजी में को लेने के लिए एडमिशन 30 लाख रुपए अपनी मेहनत की कमाई के वो खो दिए। तो ये मेहनत की कमाई के पैसे खोने के बाद मैंने जो वहाँ उनके साथ गया उस मेडिकल कॉलेज में, तो ये हापुड़ में सरस्वती कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज है, उसमें हुआ। और ऐसा फ्रॉड हर साल होता है, बहुत लोगों के साथ होता है। और इस फ्रॉड में जो है लोगों को क्या किया जाता है कि नीट में एग्ज़ाम देते हैं ये लोग। नीट में एग्ज़ाम देने के बाद जिनका क्लियर नहीं हो पाता, जिनका रैंकिंग नहीं आ पाती, जिनको सीट नहीं मिल पाती, ये जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं इनको कॉल करते हैं और बोलते हैं कि आपको जो है एक मेडिकल सीट अवेलेबल है, यदि आपको चाहिए तो आप जो है कुछ लाख रुपए दीजिए और आप आपकी सीट करा देंगे। और जो चेक वगैरह इशू है वो भी कॉलेज के नाम से ही होगा। तो एग्जैक्टली जो कॉलेज का ट्रस्ट है उसी के नाम से चेक इशू करवाते हैं ये लोग, और ये लोग उनसे पैसा ले लेते हैं। तो अभी मेरे एक मित्र के भाई के साथ हुआ, तो ये लखनऊ में गोमती नगर में ये लोग फ्रॉड जो हैं ये ऑफिस खोलते हैं और वहाँ पर ये पूरा हुआ, और ये हर साल होता है। तो ये जो मैं वीडियो बना रहा हूँ ये उन लोगों को न्याय दिलाने, उसके लिए तो ठीक है वो मिल जाए न्याय उनको, क्योंकि अभी इस समय स्थिति ये है कि लगभग 8-9 लोग हैं जो अभी लखनऊ में गोमती नगर में जो विभूति खंड है उस पुलिस स्टेशन के 3-4 दिनों से चक्कर काट रहे हैं, और जिनके लाखों रुपए, किसी के 30 लाख, किसी के 16 लाख, किसी के कुछ अमाउंट जो है वो उस जो सरस्वती अमाल मेडिकल चैरिटेबल ट्रस्ट, एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट जो है उसके नाम से ये चेक इशू हो गए हैं और वो कैश हो गए हैं, और वो पूरा ऑफिस बंद हो गया जिस ऑफिस से, और वो लोग जाके मिले और इन्होंने उस कॉलेज को, जो कॉलेज में अप्रोच नहीं किया, सीधा उनको पैसा दे दिया, क्योंकि ये इस प्रकार से ताना बाना बुनते हैं कि व्यक्ति को सोचने का समय नहीं मिलता। तो मैं आप सबसे ये कहना चाहता हूँ कि एक जो जानकारी इसमें महत्वपूर्ण ये है कि जब हम ये सरस्वती मेडिकल कॉलेज जो हापुड़ में है वहाँ गए, तो वहाँ के लोगों का रवैया एक दो को छोड़कर ऐसा था कि भाई आपने गलती करी है। तो एक तो व्यक्ति 30 लाख रुपए अपने खोकर पहले ही परेशान होकर आया है, ऊपर से उसको वहाँ के लोग डांट भी मार रहे हैं कि आप में दिमाग नहीं है क्या, तो ये नहीं है। तो बात, उन्होंने एक फिजिकल बोर्ड लगाया हुआ है जिसमें एक जानकारी जो मैं आप सबके साथ साझा करना चाहता हूँ, जिससे आप लोगों की जानकारी में कोई यदि ऐसा है वो इस फ्रॉड का शिकार ना हो, कि जब भी किसी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होता है तो वो भारत सरकार के थ्रू होता है, और जो चेक है वो डीजीएमई के नाम से बनता है, उस कॉलेज के नाम से चेक नहीं बनता है, ये ध्यान रखिएगा। तो यदि कोई आपसे कॉलेज, क्योंकि आप कहेंगे कि चेक जो है कॉलेज के नाम से बन रहा है तो बैंक अकाउंट कैसे खुला, तो ये बैंक अकाउंट जिसमें ये फ्रॉड लोग जो है जो करते हैं फ्रॉड, ये जिस अकाउंट बैंक में अकाउंट खोलते हैं वो अकाउंट प्राइवेट बैंक में होते हैं। तो इसमें मुख्यतः जो भूमिका है इस समय जो आ रही है 8-9 लोगों में, उसमें एक है एचडीएफसी बैंक। ये एचडीएफसी बैंक में अकाउंट खोला, एक में एक्सिस बैंक में खोला है, किसी में आईसीआईसीआई बैंक, लेकिन एचडीएफसी बैंक मुख्य रूप से सामने आया है। मतलब ये है, आप सोचेंगे कि ये अकाउंट खुल कैसे जाता है। ये अकाउंट खुलता है जब आप अपने टारगेट पूरा करने के लिए आप जो है अकाउंट जो है खोल लेते हैं डॉक्यूमेंट्स को ठीक से वेरीफाई किए बिना, या जैसे आपको कोई कहे कि भाई मैं 50 लाख रुपए का एफडी करूंगा आपके ये अकाउंट में आएगा, तो वो बैंक अपना टारगेट पूरा करने के लिए डॉक्यूमेंट्स को सरसरी तौर पे वेरीफाई कर लेता है, या फिर उसके एम्प्लॉय जो है उसमें शामिल हो, जिनको कुछ हिस्सा मिलता हो, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के स्टेप को जो है वो स्किप करके उनका अकाउंट खोल देते हैं। और ऐसा हर साल हो रहा है। तो ये बहुत बड़ा अमाउंट जो है, कौन इन्वॉल्व है कौन नहीं है, ऐसा हो सकता है कि बैंक इन्वॉल्व हो, जो मेडिकल कॉलेज है वो भी, उसके भी कुछ लोग इन्वॉल्व हों, या पूरा ये जो भांग घोटे ये उसमें पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से ये एस ग्रुप नाम का जो है, मैं आपको उसका एक दिखा देता हूँ डिटेल पूरी की, जो उसका फोटोग्राफ और वीडियो है मैं आपको दिखाता हूँ। इसमें जो पूरा फ्रॉड हुआ है, तो ये देखिए, ये आप देखिए, ये जो है ये अनवर हापुड़ के पास में ये मेडिकल कॉलेज है। मैं जब यहाँ गया तो वहां पर ये बोर्ड इन्होंने लगाया हुआ है। अब ये बोर्ड जो है वहां तो उन्होंने लगा दिया कि भाई इसमें लिखा है कि प्रवेश केवल चिकित्सा शिक्षा महानिदेशालय, मतलब डीजीएमई, ये जो लिखा है
ये डायरेक्टर जनरल ऑफ मेडिकल एजुकेशन लखनऊ यूपी के माध्यम से ही होगा। तो ये इन्होंने यहाँ तो लगा दिया बोर्ड, लेकिन यदि इनकी वेबसाइट पे आप जाएंगे तो इनकी वेबसाइट पे आपको ऐसा कोई बैनर, बोर्ड, जानकारी जो सीधा वेबसाइट खोलते ही लैंडिंग पेज पे हो, वैसी कोई जानकारी इन्होंने नहीं डाल रखी। मतलब ये अगर इन्होंने इनके लोगों ने कहा कि ये हर साल होता है, हर साल लोग बेवकूफ बनते हैं, क्यों बन जाते हैं, तो जिम्मेदारी लोगों के साथ साथ इनकी भी है कि यदि इनके नाम से कोई गलत जो है फ्रॉड कर रहा है तो इनकी जिम्मेदारी है कि हर वो तरीका, हर वो जो स्टेप लिया जाए जिससे कि लोगों को अवेयरनेस फैले। तो यहाँ फिजिकल बोर्ड अपने कॉलेज में तो लगा दिया है, लेकिन ऐसा कोई भी बैनर जो है जिसमें साफ साफ ये लिखा हो कि हमारे नाम से चेक इशू ना करें, वो इनकी वेबसाइट पे नहीं है। तो भारत सरकार को चाहिए कि ऐसा कोई रूलिंग लेके आए जो कि जिसमें सभी जो इंस्टीट्यूट हैं, मेडिकल साइंस या कोई भी कॉलेज है, उसके वेबसाइट पर ये जानकारी प्रोमिनेंटली उपलब्ध होनी चाहिए। ये देखिए, ये है वो कॉलेज जो है, ये लोग हैं जिन्होंने 2.5 लाख रुपए जमा किया। ये एस ग्रुप करके ये है, ये जिसका वाराणसी में जो मोदी जी का जो है ये क्षेत्र है, ये संसदीय क्षेत्र है, तो ये वहां पर ये खुलता है, ये HDFC बैंक में अकाउंट खुलता है। ये एस ग्रुप एजुकेशन है जिसका ये एड्रेस है, ये है कनॉट प्लेस में हेड ऑफिस है, रीजनल ऑफिस वाराणसी में है। और ये इनका एस ग्रुप होम पेज है। ये जो है, ये जो गोमती बिल्डिंग, जहाँ गोमती नगर लखनऊ में, जहाँ पर ये पूरा कांड हुआ है। और ये 30 लाख रुपए का चेक जो किसी ने इशू किया है, तो ये वो चेक है। देखिए, किसी की मेहनत की कमाई, किसी ने लोन लिया है, कुछ लिया है। और ये जो है MBBS के दाखिले में समिट बिल्डिंग जो है, इसका नाम आया है ये नवभारत टाइम्स में। तो आपको मैं अब दिखाता हूँ ये उस महिला का फोटो जो इसमें इन्वॉल्व है और ये व्यक्ति हैं जिनका नाम इसमें आया हुआ है। तो एक तो ये है वो व्यक्ति, ये एक है आरती चौहान नाम से। इसका हस्बैंड जो है वाराणसी में एक्सिस बैंक में काम करता है, उसको पुलिस अभी तक नहीं पकड़ पाई है। और ये व्यक्ति है जिसका नाम है समीर शर्मा, और ये अशोक। ये जो व्यक्ति है समीर शर्मा है, ये मुख्य जो वहाँ भूमिका में जिसे सब लोग मिले, ये है अशोक। और ये इस तरह से फर्जीवाड़ा चल रहा है। तो इनके पूरा ये आपको डिटेल मैं बता रहा हूँ, और ये उनका वीडियो है। तो इन चेहरों को आप ढंग से पहचान लो। इन लोगों को जो है आपको भी अप्रोच करे या आप इनसे मिलें, तो आपको जो है ध्यान रखना है कि इनके फर्जीवाड़े में नहीं फंसना है, क्योंकि 30 लाख रुपए बहुत होते हैं। अभी एक मैं क्वाइव चैनल जो है, न्यूज़ चैनल है, उस पर मैंने ये प्रोग्राम किया है जिसमें एक विक्टिम आए जिनके बेटे ने सुसाइड तक करने की कोशिश की। के नाम पर फर्जीवाड़ा सामने आया है। ठगों ने सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके 20 से ज्यादा लोगों को अपने चंगुल में फंसाया और उनके करोड़ों रुपए लेकर चंपत हो गए। ये मामला लखनऊ की समिट बिल्डिंग का है, जहां पर जालसाजों ने काउंसलिंग के नाम पर फर्जी ऑफिस खोला और सोशल मीडिया पर ऐड देकर MBBS के कॉलेज में दाखिला दिलाने के नाम पर कई लोगों को चंगुल में फंसा लिया और उनसे MBBS में दाखिला दिलाने के नाम पर लाखों की ठगी कर। समिट बिल्डिंग में इनके ऑफिस एस ग्रुप एजुकेशन में इनसे मिलने। तो आप देखेंगे तो, और दूसरी बात, बड़ी बात क्या है कि ये जो चेक इशू हो रहे हैं, ये सरस्वती अम्माल एजुकेशन चैरिटेबल ट्रस्ट, इस नाम से अकाउंट खोला जा रहा है। तो लोगों को शक नहीं होता कि इनके साथ कोई फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि चेक किसी कॉलेज के नाम से जा रहा है और उस कॉलेज के लोग जो हैं वो फ्रॉड नहीं करेंगे, तो ये सोचकर लोग दे देते हैं। तो साथियों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाने के लिए आप लोग इतने ललायत और इतने आप लोगों का विवेक काम करना बंद कर देता है कि एक सीट का लालच देकर आपसे कोई इतनी बड़ी ठगी कर लेता है। मैं बड़ी कड़वी बात कहता हूँ कि ये जो डॉक्टर बनने के बाद देश इतना करोड़ों रुपए, लाखों रुपए खर्च करने की जो ललायत रहते हैं, क्योंकि ये पैसा इसीलिए इतना खर्च किया जाता है कि इतना पैसा रिकवर भी करना है। तो आप अपने बच्चों को डॉक्टर बनाकर आगे इतना पैसा खर्च करके और उनको डॉक्टर बनाकर जो है वो फिर जो अभी आपसे लूटा गया है पैसा, आपके बच्चे डॉक्टर बनने के बाद वो समाज से किसी न किसी तरह से रिकवर करेंगे। मैं लूटे ना तो नहीं कहूँगा, लेकिन जिस प्रकार से आज मेडिकल पूरे
जो हॉस्पिटल्स हैं सब चल रहे हैं, वो इस लूट का एक बहुत बड़ा अड्डा बन चुके हैं जिसमें डॉक्टर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो मैं ये चाहता हूं कि आप सब लोग अपने बच्चों को ये विवेक सिखाइए कि जो गलत दुनिया के साथ हम करने निकलने वाले थे, एक डॉक्टर बनने के बाद अच्छा करने के लिए डॉक्टर बनना है। पैसा इतना खर्च करके आप कैसे अच्छा कर पाएंगे मुझे नहीं पता, क्योंकि एजुकेशन लोन लेकर और एजुकेशन जो है इस तरह से गहने गिरवी रखकर यदि आपके बच्चे ने अगर वहाँ गया और उसके ऊपर जो सर पे प्रेशर होगा, कल को वो नहीं परफॉर्म कर पाया तो क्या होगा? वो क्या करेगा? वो करेगा या तो अपने आप को, जैसे कोटा में आजकल सुसाइड हो रहे हैं, या तो वो करेगा, या आप लोगों का घर बिकेगा, या वो उसको लोगों को अनावश्यक इलाज, अनावश्यक टेस्ट लिख लिख कर कमाई करनी पड़ेगी। तो ये बड़ा दुष्चक्र है साथियों, तो इसमें ना फंसें कृपया करके। यदि अगर बच्चों को डॉक्टर बनाना है तो समझदारी से काम लीजिए, नहीं बने तो दुनिया का अंत नहीं हो जाता। दुनिया की अगर सेवा करनी है, पैसा कमाना, बहुत तरीके हैं। वंदे मातरम, बस इतना ही मुझे कहना है। कहने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन इस विषय को मैं इतने में ही समाप्त करना चाहूँगा।